प्रेजेंट सर। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल। बहुत से स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है, कब इन लगाएंगे, कब एन लगाएंगे, कब द लगाएंगे। ओके, आइए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं कब क्या यूज करना है। ओके, चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। ई एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल किसको कहते हैं? ए एंड और किसको? द। ए एंड और द, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? इन तीनों को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। ओके, दे आर यूज बिफोर नाउन्स। इन सब का यूज कब करते हैं हम लोग? नाउन से पहले। टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट करने के लिए हम लोग ए एंड और द का यूज हम लोग करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज अ बॉय। क्या है यहाँ पे? आर्टिकल। ये आर्टिकल है, ठीक है। हम लोग इस बॉय को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज किए? ए। ओके, दीपा वाज ईटिंग एन आइसक्रीम। अब यहाँ पे क्या है? आर्टिकल एन। ओके, आइसक्रीम को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज किए हैं? एन का यूज किए हैं। ओके, आइसक्रीम को पॉइंट करने के लिए एन का यूज किए हैं। अगला है द केक वाज डिलीशियस। अब यहाँ पे क्या है? आर्टिकल द। केक को क्या करने के लिए? पॉइंट करने के लिए हम लोग द का यूज किए हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप। कौन कौन सा? फर्स्ट इज इंडिफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड इज डिफिनिट आर्टिकल। ओके, इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? ए और एन। तीन आर्टिकल होते हैं, ए एन और द, जिसमें से ए और एन हम लोग इसमें रखते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल में, और द हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं डिफिनिट आर्टिकल में। ओके, वन बाय वन हम लोग देखते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इसका क्या यूज है। ओके, द आर्टिकल्स ए एंड एन आर कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे पॉइंट टू अ पर्सन और अ थिंग इन जनरल। किसी भी पर्सन और थिंग को इन जनरल अगर पॉइंट करना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ए या एन का यूज करते हैं। ओके, ए या एन का यूज हम लोग कब करते हैं? किसी भी पर्सन और थिंग को इन जनरल पॉइंट करना, मीन्स सबके लिए कॉमन होगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे? इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। गिव मी अ पेन। अब यहाँ पे पेन क्या है? एक जनरल वर्ड है। जितने भी लिखने के लिए हम लोग पेन यूज करते हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम लोग इन जनरल क्या यूज किए हैं? ए यूज किए हैं। ओके, सेकेंड एग्जांपल इज आई विल बाय एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं? एन। किसको पॉइंट करने के लिए? अम्ब्रेला को पॉइंट करने के लिए। ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन सा होता है? ए और एन। इन दोनों का यूज हम लोग जनरल पर्पस के लिए करते हैं। किसी भी पर्सन और थिंग को पॉइंट करने के लिए इन जनरल हम लोग क्या यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। सेकेंड टाइप इज डिफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? द डिफिनिट द आर्टिकल द is called definite article,
इस आर्टिकल को हम क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट ऑलवेज पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक और डिफिनिट नाउन। हम लोग द का यूज कब करते हैं? ये भी किसी पर्सन और थिंग को पॉइंट करने के लिए करते हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ए आई से क्यों अलग है? ये करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए या किसी खास वस्तु के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू जापान टुडे। प्रेसिडेंट कोई खास व्यक्ति होता है ना, प्रेसिडेंट तो खास व्यक्ति है, स्पेशल स्पेसिफिक पर्सन है। इसको हम लोग पॉइंट करने के लिए किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ओके। सेकेंड इज रीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट है, तो रीता कैसी स्टूडेंट है? मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। ये स्पेशल हो गया ना, स्पेसिफिक पर्सन हो गई ना रीता। पूरे क्लास में रीता एक स्पेसिफिक पर्सन हो गई जो सबसे तेज स्टूडेंट है। तो इस केस में हम लोग किसको यूज करेंगे? द को यूज करेंगे। द का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि अब रीता जो है मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल है। मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल है, इसका मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक पर्सन है। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ओके। तो ये था आर्टिकल का दो टाइप, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट। इंडिफिनिट में कौन कौन आते हैं? ए और एंड। और डिफिनिट में कौन कौन आता है? ओनली द। ओके। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ए और एंड का यूज कब करेंगे? कब ए का यूज होगा और कब एंड का यूज होगा। ओके। फर्स्ट इज ए एंड are used to refer to any singular noun। ए और एंड का यूज हम लोग कब करते हैं? जब भी कोई पर्सन और थिंग सिंगुलर हो, एक होगा तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे एंड, ए का और एंड का, दोनों का यूज करेंगे। इसका ए और एंड का यूज हम लोग कब करेंगे? कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग ए और एंड का यूज करते हैं। प्लूरल के पहले नहीं यूज होगा, हमेशा किसके पहले होगा? सिंगुलर के पहले। एग्जाम्पल देखते हैं। विनय एट एन एप्पल। विनय ने एक सेब खाया। अब यहाँ पे बताइए एप्पल कितने हैं? एक ही है, सिंगुलर है, तो उसके पहले हम एंड यूज किए। ओके। ही हैड अ न्यू पेन। उसके पास एक नया पेन है। कितने पेन है? एक ही पेन है। एक पेन है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किए? हम लोग अ का यूज किसके पहले किए? न्यू पेन के पहले, क्योंकि एक ही न्यू पेन है। एप्पल के पहले हम लोग एंड का यूज किए, क्यों? क्योंकि एक ही एप्पल है। सिंगुलर होगा तो हम लोग ए या एंड का यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कब ए का यूज करेंगे और कब एंड का यूज करेंगे। सिंगुलर होगा तो ए या एंड दोनों का यूज कर सकते हैं, पर ए का यूज कब होगा और एंड का यूज कब होगा? आइए हम लोग देखते हैं। द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स that begin with a consonant sound। consonant हम लोग जानते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट के लेटर्स हैं, दोज ऑल आर कॉल्ड consonants। तो हम लोग consonant का साउंड अगर मिलेगा किसी भी वर्ड, किसी भी नाम के स्टार्टिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए इसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, एंड का यूज नहीं होगा। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। और रोड क्या है?
रूट आर से स्टार्ट होता है र, ओके। रूट क्या है, आर से स्टार्ट होता है। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले हम किसका यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे। यहाँ पे इसका यूज होगा अ का, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल इज अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में, बटरफ्लाई में कौन सा साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ब। ब क्या है, कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, ओके। तो कॉन्सोनेंट साउंड है बटरफ्लाई में ब। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ओके। और मैंगो, मैंगो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है म, मैंगो म से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ओके। तो हम लोग क्या समझे, ए का यूज कब करेंगे, कोई भी नाम जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, ए, ओके, ए का यूज करेंगे। अब देखते हैं एंड का यूज कब करेंगे। द आर्टिकल एंड is used before word that begin with a vowel sound। कौन सा साउंड से पहले, vowel साउंड से पहले इसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। इसमें क्या था, कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें क्या है, vowel साउंड। तो कोई भी नाउन जो vowel साउंड से स्टार्ट होता है उसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, ओके। एग्जांपल देखते हैं, एंड एप्पल। एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है, ए। एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है, ए। ए क्या है, वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड है तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे, ओके। एंड ईगल, ईगल ई, ईगल किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। और ई क्या है, वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड है तो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले नाउंस के पहले हम क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। तो ईगल के पहले भी एंड यूज होगा, ओके। तो हम क्या समझे, ये कब यूज होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाएंगे और एंड कब लगाएंगे, वॉवेल साउंड के पहले एंड लगाएंगे, ओके। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, द आर्टिकल is used before words that begin with a vowel but produce a consonant sound। हम लोग क्या समझे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, और वॉवेल साउंड होगा तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी वर्ड जो दिखता है वॉवेल साउंड की तरह, पर जब प्रोनाउंसिएशन उसका करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है, ओके। कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है। तो हम लोगों को लेटर पे ध्यान नहीं देना है, साउंड पे ध्यान देना है। साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो हम लोग अ लगाएंगे, साउंड अगर वॉवेल है तो हम लोग ए लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, और यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे दिख रहा है यू, तो वॉवेल होता है, लगना चाहिए था एंड, पर लगेगा क्या, ए। क्यों, क्योंकि इसका साउंड क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यू, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, य, और य क्या है, वाई। यूनिवर्सिटी में किसका साउंड आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है, यू का साउंड नहीं आ रहा है, ओके। तो वाई का साउंड आ रहा है, इसलिए ये स्टार्ट भले ही वॉवेल से हुआ हो, वॉवेल लेटर से हुआ हो, पर इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ओके। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले हम क्या पढ़े, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों,
क्योंकि यूनिवर्सिटी में साउंड कौन सा है? य क्या है? कॉन्सोनेंट है। य मीन्स वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो वाई कॉन्सोनेंट है तो उसके हिसाब से क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। ओके, अब यहाँ देखते हैं और 1 रुपी कॉइन। और 1 रुपी कॉइन मतलब अब यहाँ पे देखते हैं ये है वो होता है वॉवेल, पर क्या हम लोग वो का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं? नहीं, हम लोग वो कर रहे हैं। वन क्या? वन। ये वो क्या है? वो मीन्स वी। वो मीन्स वी। तो साउंड हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? वी से हो रहा है। तो वी से स्टार्ट हो रहा है साउंड। तो ये भले ही दिखने में वॉवेल की तरह लग रहा है, पर इसका साउंड क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट की तरह, वी की तरह। और वी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्या लिखेंगे इसके आगे? ए लिखेंगे। तो हम क्या समझे? कोई भी नाउन जो दिखता हो वॉवेल की तरह और उसका साउंड अगर प्रोनाउंसिएशन जो है साउंड वो अगर कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा हो तो उस कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब ठीक इसके उल्टा अगला पॉइंट है, द आर्टिकल एंड is used before words that begin with a silent consonant. Silent consonant. Okay? Silent consonant. क्या मतलब है? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते हैं कॉन्सोनेंट की तरह, पर जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है तो वॉवेल साउंड की तरह। वॉवेल साउंड ठीक इसका उल्टा है। जैसे ये दिखता है तो वॉवेल की तरह, प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड की है। उसका उल्टा यहाँ है, दिखता है कॉन्सोनेंट की तरह और उसका क्या है? उसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? वॉवेल साउंड की तरह। तो वॉवेल साउंड की तरह अगर प्रोनाउंसिएशन होगा तो हम लोग उसके पहले क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे। एग्जाम्पल इसका देखिए, फर्स्ट लेटर क्या है? एच। दिख तो रहा है कॉन्सोनेंट की तरह, पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ईयर। ईयर, ईयर मीन्स ए। ईयर मीन्स ए। ईयर मीन्स ए से स्टार्ट हो रहा है। प्रोनाउंसिएशन इसका किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। ओके, प्रोनाउंसिएशन ए से हो रहा है। हम लोग इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? ईयर। लेकिन क्या हो गया? एक भले ही दिखने में कॉन्सोनेंट हो पर है एक्चुअली क्या? वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, एंड आवर। अब देखिए आवर में ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिख तो रहा है एज है, एज दिख रहा है, होना चाहिए था आवर, पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आवर। आवर मीन्स ए से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि ये दिखता है कॉन्सोनेंट की तरह पर एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इसका क्या हो रहा है? वॉवेल की तरह। इसका साउंड किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल साउंड से हो रहा है, इसलिए हम लोग इसके आगे भी एंड लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट एंड ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ऑनेस्ट अगेन और ए मीन्स ए से स्टार्ट हो रहा है। ओके, जब ए से स्टार्ट हो रहा है ऑनेस्ट ए से स्टार्ट होने वाला साउंड, इसका साउंड क्या आ रहा है? वॉवेल साउंड आ रहा है। वॉवेल, तो वॉवेल साउंड आ रहा है, इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ओके, आई होप यू गॉट these 2 पॉइंट्स। ओके, तो ये था आर्टिकल के बारे में।
आर्टिकल किसको कहते हैं? ए एंड और वर्ब आर्टिकल कहते हैं। दो टाइप होते हैं, इंडेफिनिट डिफिनिट। हम लोग देखें इंडेफिनिट में ए एंड होता है और डिफिनिट में क्या होता है? डॉग होता है। हम लोग अभी ए एंड का यूज देखे हैं, ए एंड का यूज कहाँ करते हैं। ओके, थैंक यू।